जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व AS ग्रुप में। दोस्तों, अभी यूपी RO के लिए सामान्य हिंदी के लिए मैं कुछ सीरीज चला रही हूँ। सबसे पहले मैंने विलोम शब्द किए थे, उसके बाद मैंने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। अब मैं वाक्यांश के लिए शब्द कर रही हूँ और ये मेरी आज दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाके उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप यही वीडियो देख लीजिए। और हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें वही क्वेश्चन हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अगर हाँ आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सब साधारण से संबंधित होता है सार्वजनिक। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लभ बोलते हैं। आदि से अंत तक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आद्योपांत। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, शिव की उपासक शैव बोलते हैं। जो हमेशा रहे उसके लिए बोलते हैं शाश्वत। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ या प्रज्ञ। जो शब्दों में व्यक्त किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसके लिए अनुरक्ति एक शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्भ बोलते हैं। जैसे जिसे रोका ना गया हो उसे अनिरुद्ध बोलते हैं। अनुगमन करने वाले को अनुगामी बोलते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं यूपी विधानसभा सचिवालय मेंस एग्जाम 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। वाक्यांश के लिए एक शब्द पेट की आग को जठरानल बोलते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। 700 पद्यों की पुस्तक के लिए बोलते हैं सतसई। विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव बोलते हैं। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही बात को अतिशयोक्ति बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधिष्टिका बोलते हैं। 16 कलाओं से युक्त चांद को राका बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो मीठा बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर बोलते हैं। अब देखते हैं यूपी विधान परिषद मेंस एग्जाम 2020 के लिए बहुत बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। जिसने इंद्रियां जीत ली हों उसे इंद्रजीत बोलते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी बोलते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक बोलते हैं। नीचे देखिए यूपी PCS प्री एग्जाम 2022 में पूछे गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे प्रत्युक्त बोलते हैं। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या वह स्थिर करना के लिए विवर्ती बोलते हैं। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर को प्रत्युत्तर बोलते हैं। पुनः उच्चारण करना को प्रत्युच्चार बोलते हैं। नीचे जो एक क्वेश्चन दिया गया है यूपी PCS प्री एग्जाम 2020 में जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। और यूपी PCS प्री 2018 में वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए, उनको देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्य स्पर्श बोलते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये आने वाली परीक्षाएं में जिसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हमने कहीं और से ना पढ़ा हो, अगर यही पढ़ के चले जाएं तो भी हमारे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फंस जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। यही तो सारे क्वेश्चन बनते हैं और कहीं अलग से नए क्वेश्चन बन के थोड़ी ना आते हैं। चलिए करते हैं। पक्ष की पहली तिथि को बोलते हैं प्रतिपदा। मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को बोलते हैं एकादशी। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। यूपी PCS प्री एग्जाम 2012 में पूछे गए क्वेश्चन जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी PCS मेंस एग्जाम 1993 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसे स्थायी बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर उसे सुग्रीव बोलते हैं। जो आमिष यानी मांस नहीं खाता उसे निरामिष बोलते हैं। जो मृत्यु के समीप उसे मृत प्राय या आसात्र या मृत्यु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध बोलते हैं। विदेश में वास करने वाले को प्रवासी बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी PCS मेंस एग्जाम 1994 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र को अंतेवासी बोलते हैं।
जो कुछ न जानता हो उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसे अनिर्णीत बोलते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी बोलते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं। जो शौक करने योग्य ना हो उसे अशौक को बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित बोलते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या अभियोगी बोलते हैं। अब यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 1995 में जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए थे वो देख लेते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे अनन्य अनुपम बोलते हैं। जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अव्यर्थ या अर्थहीन बोलते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर बोलते हैं। जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। अच्छे कुल में जन्मने वाले को कुलीन या अभिजात बोलते हैं। जो भू को धारण करे उसे भूधर बोलते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय बोलते हैं। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 1998 में पूछा गया। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी बोलते हैं। देखिए जो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आप भी सुन रहे होंगे, ये कुछ क्वेश्चन तो किसी न किसी ईयर में रिपीट हुए हैं, तो ये समझ सकते हैं ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली या प्रसूत बोलते हैं, प्रदूष बोलते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना या दुराग्रह बोलते हैं। नीचे देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 1999 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अनभिज्ञ आज्ञ बोलते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौली बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2000 के क्वेश्चन हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल बोलते हैं। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसे कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। नीचे देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2001 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम बोलते हैं। जिसको जाना नहीं जा सकता उसे अज्ञेय बोलते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो उसे अनंत या अनादंत बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर बोलते हैं। देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2002 में वाक्यांश के लिए एक शब्द कुछ पूछे गए थे वो देख लेते हैं। ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो उसे बोलते हैं आकाशवृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द है अविधिक या अवैध। से देखने वाला अंधा व्यक्ति को दिव्य चक्षु बोलते हैं। दूध दही धृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत बोलते हैं। अब देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2003 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी बोलते हैं। जिसे बाणी व्यक्त ना कर सके उसे अवर्णनीय बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढका हो उसे खग्रास यानी सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2004 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे अकथनीय बोलते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र को अंतेवासी बोलते हैं। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो उसे अनंत बोलते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे औदार्य दाता बोलते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी पीसीएस एसपीएल मेन एग्जाम 2004 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को मृदुभाषणी बोलते हैं। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे अग्रसोची बोलते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसे मरणासन बोलते हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य के लिए स्मरणीय बोलते हैं। अब देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2005 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ बोलते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। जो गणना के योग्य हो उसे नगण्य बोलते हैं।
जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य बोलते हैं। मन की बात जानने वाले को ममग्र बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। अब देखते हैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2006 मेंस में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं उसे नास्तिक बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदस बोलते हैं। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे सदावर्त बोलते हैं। अब देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2007 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी बोलते हैं। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक बोलते हैं। नीले रंग का कमल नील कमल बोलते हैं। जो कभी कभी उत्पन्न हुआ हो उसे आधा प्रसूत बोलते हैं। अब देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2008 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को अपरित्यक्ता बोलते हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी बोलते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। अब देखते हैं यूपीपीसीएस या स्पेशल मेंस एग्ज़ाम 2008 में कुछ पूछे गए क्वेश्चन। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलते हैं। वह जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2008 में पीसीएस मेंस और एसपी स्पेशल में भी दोनों में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे विवाहिकी बोलते हैं। वनस्पति का आहार करने वाले को वनस्पत्याहारी बोलते हैं। जो दायर मुकदमे पर प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2009 में कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं। संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक बोलते हैं। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे अथाह बोलते हैं। नष्ट न होने वाला को अनश्वर बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सदभा बोलते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को अपव्ययी बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2010 में कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो आँखों से परे है उसे परोक्ष बोलते हैं। जिसे जानने की इच्छा उसे जिज्ञासु बोलते हैं। पृथ्वी से संबंध को पार्थिव बोलते हैं। जो पूर्व में था पर अब नहीं है को अभूतपूर्व बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ या दुष्प्राप्य बोलते हैं। अब देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2011 में कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए थे, वो देख लेते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित बोलते हैं। अपने मत को मानने वाले को स्वामतावलंबी बोलते हैं। जो कहा ना गया हो उसे अकथित बोलते हैं। परंपरा से सुना हुआ को अनुश्रुति बोलते हैं। जो देखने के योग्य है उसे दर्शनीय बोलते हैं। अब देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2012 में पूछे गए क्वेश्चन। अन्न से संबंध ना रखने वाले को अनन्य बोलते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आशु कवि बोलते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना को पुनरुक्ति या पृष्ठपेषण कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म को समशीतोष्ण बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2013 के में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको देख लेते हैं। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग बोलते हैं। जिस समय बड़ी ही मुश्किल में भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वसनीय बोलते हैं। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2014 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो देख लेते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुत पूर्व या अनसुना बोलते हैं। जो स्मरण करने योग्य है उसे स्मरणीय बोलते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसे अतीन्द्रियतीत या अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य बोलते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2015 में पूछे गए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे युत्सु बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। जिसकी मापतोल हो सके उसे परिमेय बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। जिसका दमन किया गया हो उसे दमनीय बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य बोलते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित बोलते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को
प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 2017 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्षणभंगुर बोलते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे निशब्द बोलते हैं। पैर से लेकर सिर तक को आपादमस्तक बोलते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। मध्यरात्रि के समय को निशीथ बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी होने वाली परीक्षाओं के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको करिए। और जो ये इसकी मेरी दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2017 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिस पर किसी का आतंक छाया उसे आतंकित बोलते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक बोलते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त या अकथित बोलते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत बोलते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे राजस्व बोलते हैं। देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली बोलते हैं। हमेशा रहने वाले को शाश्वत बोलते हैं। 100 में 100 के लिए 100% बोलते हैं। जो बात वर्णन से परे हो उसे अवर्णीय या वर्णातीत बोलते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो कृतज्ञ ना हो उसे कृतघ्न बोलते हैं। जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री उसे असूर्य स्पर्शा बोलते हैं। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसे रूढ़िवादी बोलते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय बोलते हैं। जो देश से प्रेम करता हो उसे देशभक्त बोलते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2020 में आए हुए कुछ वाक्यांश के लिए शब्द देख लेते हैं। जिसका आदि ना हो उसे अनादि बोलते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला को अपव्ययी बोलते हैं। बिना पलक झपकाए को आपलक या निर्निमेष बोलते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा बोलते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार बोलते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। शत्रुओं का हनन करने वाला को शत्रुहंता बोलते हैं। मुकदमा दायर करने वाले को वादी बोलते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे युत्सु बोलते हैं। उत्तर देकर खंडन करना को प्रतियुक्त बोलते हैं। अब देखते हैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2014 और 21 में कुछ वाक्यांश के लिए शब्द पूछे गए थे, उनको देख लेते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने को अनुष्ठान बोलते हैं। जल में रहने वाला प्राणी या जलचर बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोलते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता हो उसे स्थिरचित या शांतचित बोलते हैं। मृग जैसे लोचन हैं जिसके उसे मृगलोचनी बोलते हैं। जो समाचार भेजता हो उसे संवाददाता बोलते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक बोलते हैं। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। यूपी लोअर मेंस एग्ज़ाम 1975 से 76 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। सरलता से प्राप्त होने वाला को सहज या सुलभ बोलते हैं। सबको समान भाव से देखने वाला को समदर्शी बोलते हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य को दुष्कर बोलते हैं। बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे दिवंगत बोलते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को नभश्चर बोलते हैं। दो भाषाएं बोलने वाले को दोभाषी बोलते हैं। यूपी लोअर मेंस एग्ज़ाम 1990 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। जिसने उधार लिया हो उसे ऋणी बोलते हैं। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय बोलते हैं। जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास बोलते हैं। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ बोलते हैं। जो विश्वास करने लायक ना हो उसे अविश्वसनीय बोलते हैं। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। जिसमें उत्साह ना हो उसे निरुत्साही बोलते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल बोलते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे गंजा बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्ज़ाम 1998 में पूछे गए क्वेश्चन। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद बोलते हैं। जो कम बोलने वाला उसे मितभाषी बोलते हैं। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे अवैतनिक बोलते हैं। जंगल में लगी हुई आग को दावानल या दावाग्नि बोलते हैं। यूपी लोअर मेंस एग्ज़ाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज बोलते हैं। जो परायों का हित चाहता हो उसे परोपकारी बोलते हैं। जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद बोलते हैं।
जो पहले कभी नहीं सुना गया, उसके लिए एक शब्द होगा अश्रुत पूर्व। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2002 में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्भ बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को उसे हस्तलिखित या पांडुलिपि बोलते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2003 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर बोलते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री बोलते हैं। यूपी लोअर्स मेंस एग्जाम 2004 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा उसे किंकर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। जो 100 वर्ष का समूह के लिए शताब्दी बोलते हैं। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को द्विभाषिया बोलते हैं। विष्णु का उपासक को वैष्णव बोलते हैं। गोद लिया हुआ को दत्तक बोलते हैं। अब देख लेते हैं नीचे यूपी लोअर स्पेशल मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो उसे अत्याज बोलते हैं। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षुस्रावा बोलते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसे उरग या उदरचर बोलते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे उल्लंघनीय बोलते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे अनु उत्तरित बोलते हैं। अब यूपी लोअर मेन एग्जाम 2008 में पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे अवैतनिक बोलते हैं। जो किसी की एवज में कार्य कर रहा हो उसे स्थानापत्र बोलते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। यकीन मानिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जितनी ज़्यादा इनको करेंगे उतने ही आप परीक्षा को पास करने के करीब हो जाएंगे। और आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।